नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश नेताम और इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है पढ़ाई में कमज़ोर बच्चा कमबैक कैसे करे। तो उसके लिए मैंने कुछ 30 पॉइंट लिख कर रखा हूँ मैं। और दो वीडियो में 15-15 पॉइंट वाले दो वीडियो में ये आपको ये कंटेंट आपको मिलेगा, ये वीडियोस आपको मिलेगा। तो मैं प्रयास करूँगा कि बहुत कम समय में मैं 15 पॉइंट आपको बताऊँ कि वो पॉइंट जो होंगे वो पढ़ाई में कमज़ोर बच्चों को कम बैक कराए। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो वीडियो आपके काम का है। अगर आप स्टूडेंट हो तो मेरा चैनल आपके काम का है, क्योंकि मेरे चैनल पर सिर्फ स्टूडेंट्स से रिलेटेड उनकी समस्याओं, उनके पढ़ाई को कैसे बेटर बनाएं, इससे रिलेटेड वीडियो ही आएंगे। इस टिप्स में वो भी हैं कि आप अपने पढ़ाई को बेटर कैसे बना पाओ। पहला पॉइंट है, अपनी तुलना दूसरों से मत करो। कुछ पॉइंट है जो अच्छी माइंडसेट को लेकर है, तो हमें अपनी तुलना किसी से नहीं करनी है, हमें अपनी पढ़ाई को बेटर बनाना है। दूसरा पॉइंट है, ये भी एक अच्छे माइंडसेट को लेकर है कि दिमाग में हमको ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, दिमाग को शांत रखना है और हमको पढ़ाई करना है। जब भी हम पढ़ाई करें तो जितने भी आप पीछे हो, दिमाग में प्रेशर मत डालिए। तीसरा पॉइंट है मेरा कि पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि कभी 10 घंटे पढ़ लिए तो कभी पढ़ाई नहीं किए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। रोज़ पढ़ाई करनी है। तो इसी को बोला गया है पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। चौथा पॉइंट है, रटना नहीं समझना है, अपनी भाषा में समझना। इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि जब आप पढ़ते हो तो आप उसको अपनी भाषा में, अपनी बोली में उसको आप समझो और फिर जिस भाषा में एग्ज़ाम में पूछा गया है उस भाषा में ट्रांसलेट करके लिख दीजिए। बहुत कम समय में मेरे को 15 पॉइंट बताने हैं। सुनिए सबको और जो आपको सही लगे उसको आजमाइए, अपने व्यवहार में उतारिए। मेरा अगला पॉइंट है, 5वां नंबर का पॉइंट है, टारगेट लेकर पढ़ाई करना है। ये नहीं कि इतने घंटे पढ़ूंगा, ये भी नहीं। मैं हालांकि पहले बताया हूँ मैं आपको कि रेगुलर पढ़ाई करनी है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। पर जब आप पढ़ाई करने बैठो तो आपको टारगेट बना के रखना है कि मैं इतना पढ़ूंगा, इतने प्रश्नों के क्वेश्चंस का मैं तैयारी करूंगा। तो टारगेट जो है आपको बना के रखना है। टाइम तक कितनी पढ़ाई करनी है कि 1 घंटे पढ़ूंगा, 2 घंटे पढ़ूंगा। टारगेट बनाना है कि मैं इतने को ख़त्म करूंगा, हर दिन का एक टारगेट रहेगा। तो यही पॉइंट है कि टारगेट लेकर पढ़ाई करना है। 6वां नंबर का पॉइंट है कि टीचर के साथ चलो, हो सके तो उनसे आगे रहो पर पीछे नहीं। टीचर आपको जहाँ पढ़ा रहे हैं आप उनके साथ साथ चलिए। जो जब वो स्कूल में पढ़ाते हैं आप घर में आके पढ़िए, आपको समझ आएगा। हो सके तो अपने टीचर से आगे रहना है पर पीछे नहीं रहना है। आपकी तैयारी वैसी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, नीचे से शुरुआत करो। 7वां नंबर का पॉइंट है। इसका मतलब है कि आपका स्तर जो है, आपको कितना आता है, वहाँ से आपको आगे बढ़नी है, अपने तैयारी को बढ़ानी है। अगला पॉइंट है 8वां नंबर का, पहले का काम पहले। इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। अपना जो पढ़ाई करना है, जो कल का होमवर्क रहेगा, वो सब चीज़ें पहले करनी है। उसके बाद आप अगले चीज़ों को देखो। यही है पहले का काम पहले। पहले पढ़ाई को कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। नॉलेज बहुत सारे हैं यूट्यूब में, इंटरनेट में बहुत सारे हैं, पर जो आपके काम का है उसको आप पहले कीजिए और बाकी चीज़ों को बाद में कर सकते हैं। 10वां नंबर का पॉइंट है, सॉरी ये 9 नंबर का पॉइंट बनेगा कि आपको पहले बेसिक आना चाहिए। बेसिक बेसिक क्या होता है, आपको हिंदी पुस्तक तरीके से पढ़ने आए, इंग्लिश बुक तरीके से पढ़ने आए और गणित के सामान्य आपको पहाड़ा, गिनती, जोड़, गुणा, भाग, घटाना ये आए। ये बेसिक पहले आना चाहिए, उसके बाद आप आगे बढ़ो। मेरा अगला पॉइंट है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। तो ये नहीं सोचना है मैं अभी क्या पढ़ूँ, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूँ। स्टूडेंट के मन में बहुत सारा रहता है, कहाँ से शुरू करूँ, कौन सा विषय पढ़ूँ, किसको पढ़ूँ। तो ऐसा नहीं है, आपको पढ़ाई करनी है, जो मन लगे वो पढ़ो, पर पढ़ो। मेरा अगला पॉइंट है, ये एक समस्या है लोगों का, बोलते हैं पढ़ने का मन नहीं करता। तो पढ़ने का मन तभी करेगा जब आप उसकी आदत बनाओगे। ठीक है, साइंस कहता है कि किसी चीज़ को हम 21 दिनों तक करते हैं, 21 डेज, तो वो हमारा आदत बन जाता है।
तो आप जब रेगुलर पढ़ाई करने बैठोगे तो पढ़ने का मन भी करेगा। जब आप उसको जानोगे, समझोगे, आपको मज़ा आएगा। तो एक समस्या है लोगों का कि पढ़ने का मन नहीं करता, तो ये इसका जो इलाज है वही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, तब धीरे-धीरे आपका उसमें रुचि जगेगा, तभी आपको पढ़ने का मन करेगा। मेरा अगला पॉइंट है स्लो स्पीड। बहुत सारे बच्चों का जो स्पीड है पढ़ने का वो बहुत स्लो है। तो स्लो स्पीड से हम ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर सकते, तो हमको अपनी स्पीड भी बढ़ानी है। अपनी स्पीड तभी बढ़ेगी जब आप डेली पढ़ोगे, पढ़ते 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 आपकी पढ़ने की स्पीड बढ़ेगी। अगला पॉइंट है मेरा फोकस्ड। जब आप पढ़ाई करो, स्कूल में पढ़ा रहे हो या घर में तैयारी कर रहे हो, 100% ध्यान आपको देना है। क्या होता है कि जब स्कूल में पढ़ाते हैं हमारा ध्यान हट जाता है और फिर उसके कारण हमको घर पे उस क्वेश्चंस के लिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो हमको जब भी हम कोई पढ़ा रहा है, हम पढ़ रहे हैं, हमको 100% फोकस्ड रहना है। अगला पॉइंट है मेरा इंटरनेट का सही उपयोग। देखिए इंटरनेट पे बहुत सारे अच्छे-अच्छे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे आपके काम के वीडियोज़ मिलेंगे, तो हमको इंटरनेट का सही उपयोग करना है। अभी जैसे कि एक चीज़ है चैट जीपीटी, आपके कुछ भी सवाल है, कुछ भी डाउट है वहाँ पूछिए, वो भी फ्री है। तो आप वहाँ पे पूछ कर अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। गूगल्स है, यूट्यूब है, तो हमको इंटरनेट का सही उपयोग करना है। बच्चे बहुत चलाते हैं, ठीक है, मोबाइल, तो आप चला रहे हो तो उसका सही उपयोग भी कीजिए। ये थे मेरे कुछ 14 से 15 पॉइंट। अगले वीडियो में मैं और 14-15 पॉइंट के बारे में चर्चा करूंगा जो आपकी पढ़ाई को अच्छा बना सकता है, बनाएगा। जो आपको अच्छा लगे उसको आप अपने जीवन में उतारिए। और वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। ये मेरा पहला वीडियो है। आपको बहुत सारे वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल आपके काम का है, मेरे सारे वीडियोस आपके काम के हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपकी कुछ डाउट हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।